जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या कारण है कि कुत्ता बार बार आपके घर के बाहर आकर बैठ जाता है, पीठ मोड़कर बैठ जाता है और गेट की थल्ली पर बैठ जाता है? बार बार ये आपके साथ हो रहा है। आप क्या करते हो? उसे भगाते हो, उसे हटाते हो और फिर उसे मारने की कोशिश करते हो। कई घरों में ऐसा देखा होगा कि कुत्ते का बार बार आपकी तरफ, घर की तरफ पीठ कर बैठना, शायद आप इस कारण को नहीं जानते, शायद आप इस चीज़ को पहचानते नहीं। क्या आपके हित में है? क्या ये कुत्ता आपके हित में है या आपके नुकसान में है? आज की इस वीडियो में जानकर हैरानगी हो जाएगी। आपको जानकर हैरानगी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वाकई में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जीव जंतु परमात्मा का ही हिस्सा है और जब ये हिस्सा हमारे साथ जुड़ा होता है, कई लोग तो कुत्ते को पालते हैं और अपने घर में बिस्तरों पर हर जगह पूछियाँ वगैरह हर कार्य करते हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग कुत्ते को प्रेम करते हैं, पर लेकिन भगवान का जीव है, वो प्रेम करना हमारा स्वाभाविक है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा, कोई भी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात याद रखना, कुत्ते का कोई कर्म नहीं होता है, कर्म इंसान का ही गिना जाता है। अगर हम दुराचारी हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें वैसी ही सजा मिलेगी। अगर किसी कुत्ते के साथ हमारा कोई लेन देन है तो हम उसको अपने घर में पाल रहे हैं, तो कुछ कारणवश उसे वो योनि प्राप्त हुई है और जिसके कारण वो आपके घर से वो अन्न ग्रहण कर रहा है, और क्या पता किस दुराचारी कर्म के अनुसार उसे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई और वह आपके घर से अन्न ग्रहण कर रहा है। तो जब कभी भी कुत्ता आपके घर के बाहर बैठता है और जब कभी भी हमारे घर में हम कुत्ता पालते हैं, तो इस प्रकार से कुछ हमारे कर्मों का लेन देन होता है। ऐसे कोई कुत्ते से प्रेम नहीं कर सकता। कई माताएं बहनें आपने देखी होंगी कि बहुत फाउंडेशन चला रही हैं और कई कुत्तों की सेवा कर रही हैं। ये उनके कर्म में लिखा है, ये उनके कर्म में लिखा है, इससे आप झुठला नहीं सकते। ये उनके कर्म में लिखा है, उन्होंने वो सेवा जो कर रही है वो अपने कर्म के अनुसार, वो कर्म के अधीन है, उनके कर्म में ये लिखा हुआ है, तभी वो कुत्ते की वो सेवा कर रही है। और जब कुत्ता हमारे घर की तरफ पीठ कर बैठता है तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। पहला सबसे बड़ा रहस्य तो ये है, वो स्वयं जो है काल है। आपको पता है कि कुत्ते की सवारी कौन कौन करे? शनि देव के पास भी कुत्ता होता है, काल भैरव के पास भी कुत्ता होता है। और ये बात याद रख लेना, जब कोई काल आपके घर में या कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करने से पहले उस कुत्ते के पास होकर जरूर जाती है। अगर कुत्ता उन चीजों को रोकता है, नकारात्मकता को, और ये बात हमेशा याद रखना, कुत्ते को ये चीजें दिखाई देती हैं। अगर स्वयं कुत्ता पीठ ओढ़कर और काले रंग का कुत्ता आपके घर के बाहर बैठता है तो स्वयं काल भैरव का एक दूत आपकी रक्षा कर रहा है। शायद आप इस बात को जान नहीं रहे हो, लेकिन उस घर के दुराचारी व्यवहार के कारण जब बार बार कभी भी आप देख लेना, अगर किसी के घर के बाहर कुत्ता लेटता है, बहुत लेट रहा है और कई बार हम उसको लेट रहे हैं तो हम उसको भगाते हैं, मारते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। ये गलती कर रहे हो आप, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा का ही रूप है और काल भैरव का सवारी है, आपको पता है। तो जब शनिदेव, और जब आपने देखा था कि एक, आप महाभारत के अंदर आपने देखा, जो युधिष्ठिर था उसके साथ एक कुत्ता ही कहाँ तक गया था? स्वर्ग के द्वार तक। और अगर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा देव पुरुष है जो आपके परिवार के अंदर बैठा है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, चाहे किसी प्रकार हो, जिसने जिसने शिव की भक्ति करी है, काल भैरव की भक्ति करी हुई है और किसी जन्म में करी हुई है, अगर आपका कुत्ते से लगाव है, तो कुत्ते से अगर आपका लगाव है और आपको कुत्ता पालना अच्छा लगता है, आपने किसी जन्म में काल भैरव की भक्ति करी थी। काल भैरव की भक्ति करी थी, वो किस रूप में करी है? क्योंकि काल भैरव के भी कई रूप है ना। जिस प्रकार से आपको पता है कि हर शक्तिपीठ का अलग भैरव होता है, तो जिस भैरव की आपने रूप करी है, उस घर कुल देवी को पहले आप देखो कि आपकी कुल देवी कौन सी है। अब जैसे कि किसी की माँ बंगला मुखी है तो त्र्यंबकम भैरव, अब किसी की कौन सी कुल देवी है तो उस कुल देवी के हिसाब से आपके घर के बाहर वही भैरव का दूत वास कर रहा है, आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। आप एक बात बताइए,
कहते हैं कि पिछले जन्म की शक्ति हमारे साथ चलती है, पिछले जन्म की भक्ति हमारे साथ चलती है। हमारे द्वारा जो करी हुई भक्ति पूजा पाठ है, इसमें 1000% सत्य है कि वो हमारे साथ चलती है। हमारी भक्ति कभी विफल नहीं हो सकती। अगर एक आदमी ने अपने जीवन के 60 वर्ष भक्ति की काल भैरव देव की, और तो वो भक्ति क्या उसकी व्यर्थ चली जाएगी? नहीं, वो किसी न किसी रूप में जरूर सामने आती है। अब ये कुत्ते का यहाँ बैठना, ये शक्ति जो है आपके यहाँ जो बैठी है, ये आपके घर की रक्षक है। आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देगी, कोई नकारात्मकता को घर में प्रवेश नहीं करने देगी। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति इन बातों को समझता नहीं है, उन्हें भगाता है। जब कुत्ता और कुतिया सहवास कर रहे होते हैं तो कई लोग ऐसे मूर्ख अल्प ज्ञानी होते हैं, उस आनंद को विछोड़ा करने के लिए उनको मारते हैं। तो अगले जन्म में स्वयं ये प्रक्रिया उनके साथ होती है और फिर वो दुख पीड़ाएं कई जन्मों तक उतारनी पड़ती है। जब एक भक्ति का प्रकाश जन्मों तक चल सकता है तो हमारे द्वारा किया हुआ पाप भी जन्मों तक चलता है। कुत्ते का घर के बाहर बैठना, आपका कुत्ते के प्रति हिमायती होना, कुत्ते को बार बार दूध पिलाना या घर की रोटी देना, आप नहीं दे रहे हो, आपने किसी जन्म में ये कृपा प्राप्त करी है। और कई बार आपने देखा हो कि कुत्ता किसी की जान भी बचा रहा होता है, और कई बार ऐसा भी है मालिक की जान भी ले लेता है। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे कुत्ते जो लोग पालते हैं जो घर में है, और उसकी फिर आप उनको प्यार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो किसी जन्म का रूप है, कुछ ऐसी बात है जिसके कारण वो उस योनि में आया है। वो अपना कर्म काट रहा है, लेकिन वो रूप किसका है? काल भैरव का। स्वयं काल भैरव आपके घर के रक्षक है। मानो चाहे ना मानो, आप उन्हें दूध पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए अपने घर से। आपके बच्चे कोई अगर दिक्कत रहती है अपने बच्चों के हाथों से, गली के मोहल्ले के जो कुत्ते हैं उन्हें अगर वो किसी भी प्रकार से मल मूत्र कर देते हैं तो याद रखना, मल मूत्र अगर वो करते हैं तो गंदी चीज भी, उन्हें लाठी मत मारिए, उन्हें भगाइए मत। अगर वो मल मूत्र तो तुम्हें दिखाई दे रहा है तब तो तुम उसे भगा रहे हो, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा, मान लीजिए कोई प्रेत अगर आपके घर के बाहर मल मूत्र और लैट्रिन से सना हो और वो खड़ा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आपके घर में आने वाले धन पर कब्जा कर रहा है, आपके बच्चों पर कब्जा कर रहा है, आपके घर में मंगल कार्यों को बंद कर दिया है, और वो तुम्हें दिखाई नहीं, अगर वो तुम्हें दिख जाए तो तुम उसे भगाओगे नहीं, तो उन्हें भगा के दिखाइए जो घर के बाहर गंदगी खड़ी होती है। जो जीव जंतु अगर आपके घर के बाहर पीठ मोड़कर पड़े हैं तो ये आपके हितैषी हैं, ये आपके हेमती हैं, ये आपके हित में बैठे हैं, ये किसी देवता की सवारी है, उनकी कृपा है आपके ऊपर, तभी जाकर ये आपके साथ है। फिर आप कई बार देखते हो कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो वो आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या वो समझते नहीं? क्या अगर आप सोच के देखिए कि आप अपने जीवन में एक मनुष्य रूप में बैठकर ये चीज कर्म के सिद्धांत को समझ रहे हो, तो क्या वो अपनी योनि को काटने के लिए उस चीज को नहीं खड़े? तो ये कुछ हिस्से जन्मों से होते हैं, कुछ कर्मों से होते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि भक्ति का प्रकाश जो है जो जन्मों तक साथ चलता है। अब ये आपके साथ क्या प्रकाश चल रहा है ये तो ये लगा लिए परमात्मा ही जानता है, लेकिन उस कुत्ते का आपके घर के बाहर बैठना 1000% पॉजिटिव है। 1000% आपके लिए नकारात्मक नहीं हो सकता। कुत्ते का घर के बाहर बैठना, पीठ मोड़ कर बैठना 1000% आपके लिए पॉजिटिव है। तो अगर ये वीडियो आपको हितकारी लगी है और एक जीव के लिए भी हितकारी है तो इसको 10 लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग दुराचारी हैं, कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसको घुमा देते हैं, कई लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं। अगर जीव के साथ अत्याचार हो रहा है तो स्वयं परमात्मा के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो देख रहे हैं। आज नहीं तो भविष्य में ये गेंद लौटकर आपके पास जरूर आएगी, और फिर आपको लगेगा कि मैंने कौन से ऐसे पाप और कर्म किए जिसका भुगतान मुझे। कई बार मैंने देखने को मिलता है कुत्ते के बच्चे के ऊपर मुंह पे धागा बांधकर उन्हें घुमा देते हैं। कई लोग जो है जीव के साथ जो है गलत कार्य करते हैं। तो ये सब इसका हिसाब होगा एक वक्त पर। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 लोगों तक और स्टेटस बार पर लगाइए। व्यक्ति जरूर देखेंगे और उनकी बुद्धि जो है शुद्ध जरूर होगी और सोचने पर मजबूर करेगी। जय श्री राम, जय महाकाल, जय